Hello class, good evening to all of you. We are going to study the chapter 6, ठीक है, Q basic, and after this chapter we will also study the advanced version of Q basic chapter, ठीक है. So come to the chapter, and previous class we have started the MS Excel chapter, but we will not complete it. We have studied only one day, but we will start these two chapter, Q basic and Q basic advanced. It is a very short chapter and very easy to programming, ठीक है. We will take Microsoft Excel chapter with Microsoft Word, ठीक है, in another class. Okay, come to the chapter 6. All of you look at the screen. Basic, Q basic नाम है, chapter name is Q basic. And what is basic? So listen carefully. Basic beginners all symbolic instruction code. The full name of basic stands for beginners all symbolic instruction code, ठीक है. All of you write down the beginners all symbolic instruction code is an interpreter, which means it reads every line. It is a interpreter, ठीक है. Student, in your chapter there are given 2 or 3 programming language, and I will teach in every programming language what is interpreter and compiler. Listen carefully, interpreter and compiler, ठीक है. तो first we will discuss here interpreter and compiler, also we will discuss in the another chapter, but first listen what is interpreter. So basic is an interpreter, which means it reads every line. That means interpreter work, ठीक है, टू रीड एवरी लाइन, ठीक है. मीन्स कि हम लोग कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है. वाट एवर वी डू प्रोग्रामिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग को चेक कौन करेगा? लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर चेक करेगा, ठीक है. दैट मीन्स होता है ये कन्वर्टर होता है. इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज़ अ कन्वर्टर. इट कन्वर्ट्स आवर लाइन, ठीक है, इनटू कंप्यूटर लाइन, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल से यूज़र अंडरस्टैंडेबल, यानी हमारे कोड को कंप्यूटर के कोड में, ठीक है. जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. तो हमारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को यूज़र के लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है. ओके, इन हिंदी यू कैन गेट ईजली, बट इन इंग्लिश ऑल्सो अंडरस्टैंड. इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एंड लेट्स द कंप्यूटर एग्जीक्यूट. और ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्यूटर को समझने के लिए कि वाट एवर यूज़र हैज़ रिटन द प्रोग्राम, वाट एवर यूज़र हैज़ गिवन द आउट इनपुट, ठीक है. सो इट बिफोर रीडिंग अनदर ईच इंस्ट्रक्शन स्टार्ट विद अ लाइन नंबर, ठीक है. यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामिंग करेंगे, क्यू बेसिक एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ईच इंस्ट्रक्शन स्टार्ट विद अ लाइन नंबर. यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यानी जैसे भी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोग, तो लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ठीक है. और एक इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसको वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यानी हमारे कोड को कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है. सो if someone ask you, I will ask in the Viva question कि what is Q basic? Tell me, sir, basic is an interpreter. So I will ask you what is interpreter? So tell me, interpreter is an converter, ठीक है. It converts computer language to user and user language to computer. That means it create interface between user and computer. Got it, class? Okay, and one more point, listen the features of Q basic. It is user friendly language, ठीक है. Q basic is a user friendly language. Q basic is a user friendly language and it is widely known and accepted programming language. ये एक programming language है, ठीक है. It is one of the most flexible language and modification can be done easily in इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लैक्सीबल लैंग्वेज. एक फ्लैक्सीबल लैंग्वेज है और एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है. ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू. इट इज़ अ फ्लैक्सीबल लैंग्वेज एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज एज मॉडिफिकेशन कैन बी डन ईजली. इसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, यू कैन डू मॉडिफिकेशन हेयर ईजली, ठीक है. एंड वाट एवर रिटर्न ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो भी पहले से बने बनाए प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम यानी ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोग्राम है, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. 4 number features. Language is easy since the variables can be named easily.
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने आपका स्टार्ट कर दिया है, आपके बुक में 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ गिवन इन योर बुक, बट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द क्यू बेसिक, एंड क्यू बेसिक इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज. ठीक है, फ्रॉम क्यू बेसिक यू कैन अंडरस्टैंड सम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लाइक व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, व्हाट इज़ कंपाइलर. All the things will be used in another programming language also. Okay, so language is easy since the variable can be named easily. इसमें variable आप easily बना सकते हैं. What is variable? तो variable क्या होता है? I will tell you about the variable. Variable कंप्यूटर में अगर हमें ऐड कराना हो तो ऐड कराने के लिए जो 2 नंबर हम इनपुट कराते हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेशन होता है. कंप्यूटर में बहुत बड़ी मेमोरी होती है, तो हम अपने नंबर को कहाँ पे इनपुट कराएं उसके लिए पहले से एक मेमोरी एलोकेट कर देते हैं. ठीक है, वी allocate memory previously before input the number, that is called variable. ठीक है, variable can be many types like integer, your number should be integer, or your number should be character, your number should be string. Many types of variable होते हैं. ठीक है, but I will explain after. Okay, rules of QBasic. Come to the next point, rules of QBasic. Every programming language has a set of rules that have to be followed while writing a program. ठीक है, while writing a program लिखते हुए we have to follow some rules. Every programming language having some rules. ठीक है, the following are some rules of QBasic language. QBasic language के कुछ rules given हैं. ठीक है, so before starting the rules of QBasic we will understand about the do you know point. Basic is given here. Do you know basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. ठीक है, here is given beginners all symbolic instruction code, beginners all purpose. Here one more point is given, purpose. Purpose माने किसी सिंबल उद्देश्य के लिए. ठीक है, you can say purpose also and you will not say, it will be also correct. Basics, beginners all symbolic instruction code. It was invented in 1963. ये सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसको इन्वेंट किया गया है. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन 1963 एट डार्टमाउथ कॉलेज. ठीक है, एक कॉलेज है डार्टमाउथ कॉलेज बाय द मैथमेटिशियन जॉन जॉर्ज. ठीक है, जॉन जॉर्ज कैमनी एंड टॉम कुड्स. ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है. I can give question also in MCQ. So learn the name John George, ठीक है, कैमनी एंड टॉम कुट्स. ठीक है, एंड विच यूनिवर्सिटी? डार्टमाउथ कॉलेज. डार्टमाउथ कॉलेज में इन 1963 बेसिक लैंग्वेज हैज़ इन्वेंटेड. ओके, एंड इट स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड और बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके, नाउ कम टू द rules of QBasic. What are the rules to write the program? So there are many rules. Here is given 3 rules. So the most important rules is given. Number 1, all QBasic program are made up of series of statements which are executed in the order in which they are written. ठीक है, all basic program are made up of series. ऑल क्यू बेसिक प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ सीरीज स्टेटमेंट्स. यानी जितने भी बेसिक प्रोग्राम होते हैं ये किससे बने होते हैं? स्टेटमेंट से बने होते हैं, सीरीज से बने होते हैं. विच आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर, जो लाइन से, ठीक है, ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं. यानी इसका जो इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स इट्स लाइन बाय लाइन कोड. ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है और इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाता है. फिर कंप्यूटर के जो आउटपुट होते हैं उसको यूजर हमारे अंडरस्टैंडेबल के लिए बनाता है. इंटरफेस का काम करता है इंटरप्रेटर. ठीक है, रूल नंबर 2, एवरी स्टेटमेंट शुड हैव एट लीस्ट 1 QBasic कमांड. एवरी स्टेटमेंट शुड हैव एट लीस्ट 1 QBasic कमांड. हर स्टेटमेंट में एक QBasic कमांड भी मिलेंगे. ठीक है, कुछ QBasic कमांड्स भी आगे आपको पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे अभी. तो देयर आर सम QBasic कमांड्स यूज्ड इन, ठीक है, स्टेटमेंट्स, and the words that basic recognize are called keywords. The words that basic recognize are called keywords. ठीक है, यहाँ पर बेसिक रिकॉग्नाइज आर कॉल्ड कीवर्ड्स. यहाँ पे किसको कीवर्ड्स बोलते हैं? ठीक है, यानी जो भी चीज़ बेसिक लैंग्वेज में यूज़ करेंगे पहचानने के लिए उस कीवर्ड्स होते हैं. अभी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, अभी बताएंगे आपको. ठीक है, तो ऑल द कमांड्स, रूल नंबर 3, ऑल द कमांड्स वर्ड्स हैव टू बी रिटन यूजिंग सम स्टैंडर्ड रूल्स विच आर कॉल्ड सिंटैक्स रूल्स. ठीक है,
ऑल द कमांड वर्ड्स हैव टू बी रिटन यूजिंग सम स्टैंडर्ड रूल्स। जितने भी कमांड आपको लिखने हैं देयर विल बी सम स्टैंडर्ड रूल्स, ठीक है। वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड विच आर कॉल्ड सिंटैक्स रूल्स, जिसको हम लोग सिंटैक्स रूल बोलते हैं। सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट्स इन अ लैंग्वेज। Syntax is the grammar of writing the statements in a language. Syntax error are generated when improper syntax is detected, ठीक है। अगर आपने सिंटैक्स को प्रॉपर नहीं लिखा है, इम्प्रॉपर वे में यू हैव रिटन, तो देयर विल बी सम एरर, ठीक है। सो ये 3 रूल्स हैं। बेसिक एंड GW बेसिक आर होल्ड वर्जन ऑफ बेसिक लैंग्वेज विच आर यूज्ड विदाउट विंडोज OS। विंडोज़ OS के बिना, विदाउट विंडोज़ OS, विंडोज़ का जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो बेसिक एंड GW बेसिक आर ओल्डर वर्जन, सबसे ओल्डर वर्जन है बेसिक एंड GW बेसिक आर ओल्डर वर्जन ऑफ बेसिक लैंग्वेज विच आर यूज विदाउट विंडोज़ OS। दैट मीन्स कि आप विंडोज़ OS के बिना भी, यानी आप जैसे विंडोज़ इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन ऑल्सो यूज इन CUI बेस्ड, यानी लाइनक्स पे, यूनिक्स पे, ठीक है। एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन ऑल्सो यूज द बेसिक लैंग्वेज। इट इज़ द वेरी प्रीवियस लैंग्वेज एंड स्टार्टेड इन 1963 एट डार्टमाउथ कॉलेज, ठीक है। सो वी विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट, Q basic data, and this point we will take the next class. Okay, thank you all of you, and your homework is to read the book of this chapter, ठीक है। चैप्टर पेज नंबर not given, but chapter 6 के 2-3 pages you have to study, ठीक है, and underline the hard words. Okay, so take care, goodbye, see you tomorrow.